नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। छोटा पे एक सीरीज़ लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। और आज का जो बड़ा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सबको ये जिज्ञासा रहती है जानने की कि एक्साइटेशन का प्रभाव सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर पर कैसा कैसा होता है। यानी आज का हमारा टॉपिक है फील्ड एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, यानी अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों के बारे में अंतर करेंगे। जब ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है तो पावर फैक्टर कैसा होगा, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर होता है तो उसका पावर फैक्टर कैसा होता है। कहीं ना कहीं आज की ये क्लास पिछली क्लास जो मैंने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया आपको उससे रिलेट भी करता है। अल्टरनेटर में हमने आर्मेचर की 3 प्रतिक्रिया देखी थी जिसे हमने पावर फैक्टर के साथ जोड़ा था। वास्तव में अल्टरनेटर का पावर फैक्टर एक्साइटेशन से भी बदलता है। जानेंगे पूरी डिटेल से। आई होप आपको चीज़ पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। नंबर 1 क्लास पर आपने बड़ा सपोर्ट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एक चाहत अधूरी रह गई। 1000 लाइक तक नहीं कर पाए। 6000 से ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखा। अगर चीज़ें पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक वाला बटन दबाएं ताकि हमें भी कुछ लगे कि हाँ इतने सारे बच्चे हैं जो चीज़ों को देखना पसंद कर रहे हैं। आज वाली क्लास पे भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना और 2 व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर देना प्लीज़। आइए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम है फील्ड एक्साइटेशन। और किसका? सिंक्रोनस मशीन का। ध्यान से सुनिएगा, मैंने टाइटल में मशीन डाला है, मोटर या जनरेटर नहीं डाला। एंड मशीन में दोनों आते हैं। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर बोलते हैं। और कई दफ़ा है ना पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंक्रोनस जनरेटर या पता नहीं अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो सिंक्रोनस जनरेटर अल्टरनेटर दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको आज अल्टरनेटर के बारे में ही बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसी में कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। सिंक्रोनस मोटर तो सबको आती है, ठीक है ना। हम इसे सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो तो देखते नहीं हो। 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ लेकिन पूरा नहीं देखते हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चीज़ें समझना नहीं चाह रहे हो या ज़्यादा समझी हुई है। खैर अच्छी बात है, आपका भला होना चाहिए। आपको आती है चीज़ें तो आप वीडियो नहीं भी देखें तो चलेगा। दोस्तों अल्टरनेटर की 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिंक्रोनस जनरेटर भी इसे बोलते हैं। और एक अल्टरनेटर जब ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है ना तो ध्यान दीजिए इस अल्टरनेटर को या उस ग्रिड को हम इनफाइनाइट बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? अनंत बस बार के नाम से बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि इस पर कितना भी लोड कनेक्ट कर सकते हो आप। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक अनंत बस बार में क्या होता है। याद रखिएगा माय डियर, अनंत बस बार की विशेषता होती है कांस्टेंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। नियत वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों होती है इसकी। ना तो फ्रीक्वेंसी बदलती है और ना ही वोल्टेज बदलती है, ये ध्यान रखें। अल्टरनेटर जब ग्रिड के साथ जुड़ा होता है तो उसे अनंत बस बार कहा जाता है। एक अनंत बस बार में वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी दोनों नियत रहते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक बात है। अल्टरनेटर की 2 बातें होती है। जनरली आपने ये सुना होगा कि एक अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस बात पर निर्भर करता है। बोले गुरुजी लोड पर निर्भर करता है। ये उत्तर भी सही है, लेकिन एक ग्रिड के साथ जुड़े अल्टरनेटर का पावर फैक्टर उसकी एक्साइटेशन से भी बदलता है, ये ध्यान रखें। जो लोकल अल्टरनेटर होते हैं ना वो डिपेंड करेंगे लोड के अनुसार उसका पावर फैक्टर कैसा होगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आता है कि गुरुजी उत्तेजना बदलने से तो ईएमएफ बदलना चाहिए ना। जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज का मान बढ़ना चाहिए ना। तो ये चीज़ भी होती है, लेकिन ये तब तक होती है जब तक वो सिंक्रोनाइज नहीं हो जाता है। यानी ग्रिड में के साथ जोड़ने से पहले अगर अल्टरनेटर में हम एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो उसकी वोल्टेज बढ़ती है, क्योंकि वोल्टेज भी तो सिंक्रोनाइज करने के लिए चाहिए ना। टर्मिनल वोल्टेज बराबर होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो पाता है। तो हम सिंक्रोनाइज होने से पहले अगर फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन
सिंक्रोनाइज होने के बाद यदि एक्साइटेशन बदलते हैं तो पावर फैक्टर बदलता है, वोल्टेज तो उसकी यस। इसी तरह से पावर फैक्टर के मामले में भी कहा जाता है कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है, तो वो इस लोड पर निर्भर कर रहा है जो लोकल लोड आपने जोड़ रखा है। वास्तव में दोस्तों अल्टरनेटर क्या करता है, एक छोटा क्वेश्चन इसका भी आया हुआ है, तो ध्यान रखना है। अल्टरनेटर एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर डिलीवर करता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। डिलीवर करता है मतलब प्रदान करता है या देता है। गुरुजी ये कैसे संभव है, दोनों कहाँ दे रहा है? अल्टरनेटर तो हमें वास्तविक शक्ति देता है, जैसे अपने प्लांट की यूनिट है 250 मेगावाट की है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन आपने देखा होगा कि रेटिंग तो केवीए में ही होती है, वो तो आभासी शक्ति हो गया। रिएक्टिव पावर का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ। वास्तव में रिएक्टिव पावर अनंत बस बार वाले अल्टरनेटरों के लिए रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का मायना रखा जाता है बहुत ज़्यादा। आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं कि दोनों करते क्या हैं। तो छोटा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। एक अल्टरनेटर क्या करता है, सक्रिय और प्रतिघाती, वास्तविक और प्रतिघाती दोनों शक्तियों को डिलीवर करता है। और इसकी दोनों पावर कैसे कैसे कंट्रोल होती है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक अल्टरनेटर की जो सक्रिय पावर होती है, जनरली मेगावाट आउटपुट पावर है ना, मेगावाट आउटपुट पावर, ये गवर्न होती है। गवर्न का मतलब समझते हो, कंट्रोल या नियंत्रण बोलते हैं। तो कहते हैं कि आउटपुट मेगावाट जो सक्रिय शक्ति होती है वो एक अल्टरनेटर में प्राइम मूवर से नियंत्रित होती है। नियंत्रित लिख सकते हो या इंग्लिश में गवर्नर शब्द आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा। जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या करता होगा या बैक ईएमएफ कैसा होता है, तो उत्तर लिखा हुआ था कंट्रोलर, एक ऑप्शन में था गवर्नर। हिंदी में दोनों का ही नियंत्रक लिखा हुआ था। ये आई थिंक यूपी आर्विनल TG2 या यूपी मेट्रो का एक क्वेश्चन था। तो दरअसल क्या होता है कि नियंत्रक यानी कंट्रोलर और गवर्नर में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। कंट्रोलर का मतलब तो होता है कि केवल चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे स्विच है कंट्रोलिंग डिवाइस में आएगा। लेकिन गवर्न करने का मतलब होता है निगरानी रखना और आवश्यकता अनुसार अप एंड डाउन दोनों को बियर करना, दोनों चीज़ों को समझना। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लोड के अनुसार टरबाइन की ओर जाने वाली जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक गवर्नर लगता है, जो टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल भी करता है, साथ में ऑटो स्लाइस गेट ओपन और क्लोज करवाने का वो काम करता है, तो वो गवर्नर कहलाता है। सुनिएगा दोबारा। एक्टिव पावर जो आउटपुट मेगावाट पावर होती है प्राइम मूवर से कंट्रोल रहती है। रिएक्टिव पावर जो कि MVAR में होती है, इसको भी आउटपुट पावर ही बोलते हैं, ध्यान रखना। ये फील्ड एक्साइटेशन से कंट्रोल होती है। बस माय डियर, हमारा आज का जो पूरा टॉपिक जो है ना वो इसी पर टिका हुआ है, इसी के इर्द गिर्द है। फील्ड एक्साइटेशन से गवर्न होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है। आज का जो अपना इसी पर टिका हुआ है। अब आता है सवाल ये माय डियर, ये फील्ड एक्साइटेशन जो है ना, ये इस रिएक्टिव पावर को कैसे कंट्रोल करता होगा, जिससे अल्टरनेटर में क्या क्या फ़र्क पड़ता होगा। आइए ज़रा टॉपिक को आगे लेते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन के 3 प्रकार बताए अल्टरनेटर में। तीनों प्रकार में मैंने लिखवाया था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग। दरअसल वो फील्ड एक्साइटेशन से ही आती है। एक तो बात ही ख़त्म कर दूं, निष्कर्ष बाद में निकालेंगे, पहले बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो तो आप देखोगे नहीं। कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने पूरा वीडियो देखा है, मुझे कमेंट करके बताना। सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर में एक्साइटेशन का पावर फैक्टर जस्ट उल्टा लिखना है आपको, ठीक बात है। सभी को याद है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है ना, तो फिर ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लैगिंग होगा। इतना ध्यान रख लो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आओ फिर बात करते हैं एक्साइटेशन लेवल ऑफ अल्टरनेटर। सबसे पहला लेवल ले रहा हूँ माय डियर मैं
ओवर एक्साइटेशन का। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि जब अति उत्तेजित अल्टरनेटर होगा तो आर्मेचर रिएक्शन उस समय डीमैग्नेटाइजिंग प्रकार का होगा। हिंदी में डीमैग्नेटाइज को क्या लिखा था कल अपन ने? विचुंबकन प्रकृति का। यानी ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होती है? विचुंबकन प्रतिक्रिया होती है। गुरुजी विचुंबकन तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या रहा ऐसा क्यों था? मानते हैं इस तरह से कि ओवर एक्साइटेड होगा तो कहते हैं कि जो, क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखना, सिंक्रोनस मशीन को हमेशा डबल एक्साइटेड मशीन बोला जाता है। एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आया, निम्न में से कौन सी मोटर डबल एक्साइटेड मोटर है? उत्तर लिखा हुआ था वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का ऑप्शन था, तो वो करना है। अल्टरनेटर भी डबल एक्साइटेड होता है, यानी अब यहाँ दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया को देखा जा रहा है। अगर हम ओवर एक्साइट करेंगे तो सिंपल फंडा यहाँ क्लियर हो रहा है कि रोटर का फ्लक्स जो है वो स्टेटर फ्लक्स को डोमिनेट करेगा। देन डोमिनेट करेगा तो ओवरऑल स्टेटर फ्लक्स जो है वो अपने आप ही कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए हम इसको डीमैग्नेटाइज या विचुंबकन कहते हैं। कहते हैं कि एक ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर हमेशा लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। कौन सी? लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है या प्रदान करता है। अच्छा, कई ये आएंगे बीच में कि गुरुजी हिंदी लिखो। अति उत्तेजित अल्टरनेटर विचुंबकन प्रतिक्रिया होगी, यह है पश्चगामी प्रतिघाती शक्ति डिलीवर करता है, यानी प्रदान करता है। यानी इस समय अल्टरनेटर जो पावर डिलीवर कर रहा है ना, वो लेगिंग प्रकृति की होगी, ओवरऑल वो पिछड़ी हुई प्रकृति की होगी। देन हम सब जानते हैं कि इस समय लोड की प्रकृति कैसी हो गई? इंडक्टिव लोड की भांति ये हो गया। और ऐसी सिचुएशन में जो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर होगा वो लेगिंग पावर फैक्टर होगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या? किसी को कोई समस्या है क्या? ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? लेगिंग होता है। अति उत्तेजित अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होती है? विचुंबकन होती है। अति उत्तेजित अल्टरनेटर किस प्रकार की शक्ति देता है? लैगिंग रिएक्टिव पावर देता है, बस और कुछ नहीं। कहते हैं कि अब अगर हम एक्साइटेशन को कम करते जाएं अगर, तो कम करते करते हम एक ऐसी सिचुएशन पर आ सकते हैं जहां लेवल एक्साइटेशन आ जाए। कितना आ जाए? लेवल एक्साइटेशन। माय डियर, कहते हैं कि लेवल एक्साइटेशन अगर आ जाता है, हटा ही देता हूँ सारी बातें क्योंकि इतनी ही ज़रूरत अपन को फिर चाहिए बोर्ड की। आएंगे जल्दी, डिजिटल वाले भी आएंगे, मैसेज करेंगे गुरुजी डिजिटल ले आओ, बाद में लाएंगे। देखो एक बार लेवल एक्साइटेशन के बारे में ये कहा जाता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्रॉस चुंबकन। ठीक है, क्रॉस मैग्नेट का दूसरा नाम है डिस्टोर्शनल। एक ही बात है, हिंदी में लिखेंगे विरूपण या विकृत। ऐसी सिचुएशन में गुरु पावर फैक्टर की प्रकृति कैसी मानते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में कोई पावर फैक्टर नहीं मानते। ऐसी सिचुएशन में ये कहा जाता है कि अल्टरनेटर ना तो शक्ति प्रदान करता है तथा ना ही ग्रहण करता है, यानी नाइदर डिलीवर नॉर ऑब्जर्व। ठीक है, एब्सॉर्ब, सॉरी इंग्लिश में, यानी ना तो पावर दे रहा है ना पावर ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा है बस। तो फिर चुपचाप बैठा है तो ऐसी सिचुएशन में पावर फैक्टर यूनिटी मानते हैं। बात समझ में आ गई सबको? तीन बातें याद रखना लेवल एक्साइटेशन में। इसी तरह से चलते चलते जब एक्साइटेशन आपने और घटा दी और जैसे ही आप अंडर एक्साइटेशन पर आ गए तो माय डियर तीनों चीज़ें बदल जाती है। आर्मेचर की प्रतिक्रिया बदल करके अब मैग्नेटाइजिंग हो जाएगी। मैग्नेटाइजिंग को हिंदी में लिखते हैं चुंबकन।
ऐसी सिचुएशन में अल्टरनेटर क्या करता है कि रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, लेकिन वो लीडिंग प्रकृति की होती है। ठीक है, लीडिंग पावर डिलीवर करता है। ऐसी सिचुएशन में पावर फैक्टर को जो माना जाता है वो भी कैसा माना जाता है, लीडिंग। और जो लोड की प्रकृति मानते हैं वो मानते हैं कैपेसिटिव प्रकार की। ठीक है, यहाँ जो लोड की नेचर आपको लिखनी है वो लिखना है रेजिस्टिव प्रकार का, यानी ये प्रतिरोधी प्रकार का भार है, ये कैपेसिटिव प्रकार का भार है, और ओवर एक्साइटेड जो है वो इंडक्टिव प्रकार का लोड है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? वैसे तो देखो आप डीप जितना पढ़ सको पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ऐसे तो कई बार यूँ भी लिखवाया जाता है कि अंडर एक्साइटेशन में अल्टरनेटर जो है वो पावर लेता है, ओवर अंडर में पावर देता है, ओवर एक्साइटेशन में पावर लेता है, ये भी लिखा जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इंश्योर नहीं है। आप तो एक बार इतना ही ध्यान रखना, तीनों का मुझे लगता है समझ गए है ना। अब सिंक्रोनस मोटर पर आ जाते हैं, कंपैरिजन करना है तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा, एक बार दोनों का कंपैरिजन ही लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेटर और यहाँ पर लिखेंगे सिंक्रोनस मोटर, या फिर यहाँ लिखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर और वहाँ लिख रहे हैं सिंक्रोनस मोटर। नंबर 1 आता है ओवर एक्साइटेड, अति उत्तेजित हो तो क्या होगा, जनरेटर का लैगिंग पावर फैक्टर होगा, मोटर का लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक बात है। लेवल एक्साइटेशन में दोनों का यूनिटी रहेगा, ये अच्छी बात है, दोनों की यहाँ कॉमन चीज़ है। और अंडर एक्साइटेशन में अगर बात करेंगे तो इसका लीडिंग पावर फैक्टर होगा जनरेटर का, और मोटर का लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक बात है, किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, समझ गए। सिंक्रोनस मोटर के मामले में 2 चीज़ें याद रखना। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा मिनिमम कब होगी, तो वो हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर पर होती है, और तुलनात्मक रूप से पावर फैक्टर लैगिंग हो या लीडिंग हो, आर्मेचर धारा उच्च ही होगी। कई बच्चों के दिमाग में ये होता है, बोले लीडिंग पावर फैक्टर पर धारा कम होगी, ऐसा वो सोच लेते हैं। बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी? आज इतना ही पढ़ेंगे। मेन तो अल्टरनेटर वाला ही कंफर्म करवाना था, सिंक्रोनस मोटर के बारे में तो सबको आता है, नहीं भी आता तो सिंक्रोनस मोटर की तो पूरी डिटेल से मैंने एक क्लास पहले दी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, कर लीजिए। बहुत पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा, आपको लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत धन्यवाद।